अमीक जमई साहब, आती हूँ धनंजय जी। ये आपके सांसद तो 2 कदम और आगे निकल गए कि देशभक्ति कुर्बानी मांगती है, ये मांगती है, वो मांगती है। अरे साहब, सिंपल सी बात है, एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, अभियान की शुरुआत हुई है, उसमें आप साथ दीजिए। आप तो सवाल ही उठा रहे हैं, अजब गजब बातें कर रहे हैं। नहीं विपनेश, देखिए राजीव रंजन साहब की तरह से बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो, जिन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक हो, जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के बारे में कुछ भी जानते हो। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें तिरंगा तो कभी था ही नहीं, उसमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कभी था ही नहीं। आप सोचिए कि 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर में आरएसएस कहता है वो लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वो भले ही हमारे हाथों में तिरंगा को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब है, मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये आरएसएस का थॉट है। प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि पूरे देश के लोग डीपी में लगाएं। आप अभी आरएसएस के जितने भी ट्विटर हैंडल हैं, चाहे हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी हो या दत्तात्रेय जी हो, किसी के डीपी पे, किसी के उस पर तिरंगे का झंडा नहीं है। भारत के जो हमारे पंचानवे तबके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, उनके माँ बाप, उनकी विरासत, उनके परिवार में एक शहीद भारत के स्वतंत्रता में जरूर होगा। लेकिन आप जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, इनकी विरासत में आप शहादत का कोई इतिहास नहीं पाएंगे। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जो आज इनको झंडे को रिक्लेम करना पड़ रहा है। झंडा क्या है? 3 रंग है सिर्फ। झंडा भारत के लोग हैं, भारत माता है, जल है, जंगल है, जमीन है, आम इंसान है, हिंदू है, मुसलमान है, एकता है, विविधता है, संविधान है। इन सब को बीजेपी आरएसएस से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से 14 से आए हैं कुचलने का काम किया है। इससे पहले भारत के हिंदुओं को, मुसलमानों को कभी भी झंडा का नौटंकी नहीं, करने की आप जरूरत ये कह रहे हैं अमीक जी कि झंडे तिरंगे में की अहमियत बीजेपी नहीं समझती है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? तिरंगे की ना अहमियत समझती। तिरंगा 3 रंग नहीं है। तिरंगे के अंदर भारत का संविधान है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, हमारी शहादत है। उसमें बीजेपी आरएसएस कहाँ है? ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बीजेपी का, जो हमेशा इसको संविधान को, रेवोल्यूशन को रिक्लेम करना पड़ता है। इसलिए हमेशा जब बात होगी तो गांधी का राष्ट्र, सावरकर का राष्ट्र, गांधी का राष्ट्रवाद, सावरकर का राष्ट्रवाद, भारत इन्हीं 2 दूरियों में हमेशा बचा रहा है और हमेशा टकराता रहेगा। राजीव, आपका जवाब इस पर। नागपुर में 2002 तक तिरंगा न फहराने का सवाल भी उठाया जा रहा है। देखिए, बात वही है विपनेश कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर 1, 2, 4 व्यक्ति किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी पार्टी विशेष के अगर ये कहते हैं कि झंडा फहलाने से राष्ट्रभक्ति नहीं साबित हो जाती, झंडे की डीपी लगाने से राष्ट्रभक्ति साबित नहीं हो जाती, तो आरएसएस के ऊपर भी लागू है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि आरएसएस की राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद असंदिग्ध है, और पूरे संगठन बनने के बाद अभी तक उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता। अब अगर वो तिरंगे को लेकर उन्होंने नहीं लगाया तो इससे ये माना जाए कि वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, या वो राष्ट्रवादी नहीं है, या वो राष्ट्रभक्त नहीं है, तो फिर इसी तरह से दूसरे के बारे में भी आप सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। ये एंडलेस डिबेट है, इसका कोई मतलब नहीं है विपनेश। दरअसल मैंने आपको क्या कहा कि दुनिया का शायद अकेला मुल्क हो भारत जिसमें तिरंगे को लेकर भी पिछले दिनों जो सियासत हो रही है, और अभी आगे देखिए क्या क्या इस पर होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि आप सोचिए कि -18-20 डिग्री सेल्सियस पर और तमाम असाधारण विषम परिस्थितियों में देश के जवान जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो जब वो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, अपनी शहादत देते हैं, 24 घंटे अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी आंखों में ये बात होती है कि जब उनका शव तिरंगे में लिपटा हुआ अपने गांव पहुंचेगा तो लोगों की आंख में आंसू आ जाएंगे। वो जिए, वो उनका शरीर भले ख़त्म हो जाए लेकिन वो अमर हो जाएंगे। तिरंगा उनके जिस्म से लिपटा हुआ जब पहुँचेगा, उस तिरंगे को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो कम से कम देश की सीमा पर तैनात जवानों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए कि अगर तिरंगे पर इस तरह की बहस हुई
तो फिर उनके मन पर और उनके मन मस्तिष्क पर, उनके साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते न्यूज़ 24 130 करोड़ लोगों से अपील करता है कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ राष्ट्रीय झंडे से तो नहीं होती, लेकिन राष्ट्र के झंडे से बड़ा देश का कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में पूरे देश को शामिल होना चाहिए, बजाय इसके कि किस पार्टी का कार्यक्रम। राजीव, ये हिंदुस्तान का हर नौजवान, बड़ा छोटा बच्चा सब जानता है, लेकिन नहीं जानते तो राजनेता नहीं जानते। उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर चीज पर आप, ठीक है बाकी सब चीजों पर आप सियासत करते हैं, कम से कम तिरंगे को तो छोड़ दीजिए। जो देश की आन बान शान है उस पर सियासत ठीक नहीं है। जी अमीक जी जल्दी से बोलिए, फिर मुझे कुमार गौरव से छोटा सा रिएक्शन लेना है। मैं कह रहा हूं कि राजीव रंजन जी की बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भारत का कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं उसमें विपक्ष की कोई गिनती नहीं है। क्या जब अशोक स्तंभ की स्थापना हुई, क्या भारत के सभी धर्मों को बुलाया गया, भारत की सभी विपक्ष की पार्टियों को बुलाया गया? जब प्रधानमंत्री खुद इसको बीजेपी का, आरएसएस का प्रोग्राम बना के चल रहे, बस इतना सा ही रिएक्शन ले पाऊंगी। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए इसी पर। तिरंगा, आज बात तिरंगे की हो रही। तिरंगा केवल तर्क नहीं, तिरंगा एक भाव है। नहीं, वो कह रहे हैं सरकारी अगर कार्यक्रम है तो विपक्ष को इनवाइट क्यों नहीं करते? उन्होंने 2-4 एग्जांपल भी दिए उसी पर जल्दी से। जब इनके सांसद नहीं आते हैं खुद ही इनवाइट तो फिर किया, बाकी की बात छोड़ दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट खुद ही इनवाइट किया है और सबको इनवाइट किया जा रहा है। सारे कार्यक्रमों में इनवाइट किया जाता है। जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें आनंद जी कह रहे हैं आपके तो खुद के सांसद नहीं पहुंचते पूरी संख्या में। 120 122 पहुंचे, 120 122 पहुंचे, 303 सांसद हैं आपके, करप्शन से ही आज 303 सांसद हैं आपके, अदर देश आज दूसरी ऊंचाई पर होता, दूसरे मुकाम पर होता। कांग्रेस का पूरा मुंह भी नहीं खुलता है। आप खुद ही देख लीजिए, अभी आपके एक मुहावरा बोलने में तो उनकी मुंह वही बात आप लोग सब चीजों को घुमाकर एक ही जगह लाते हैं और ये डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, देश को बांटने की राजनीति प्रयास किया जा रहा है। आज भी वहां बैठकर धनंजय जी आप यही बात कर रहे हैं। फिर से वही बहस शुरू हो गई, लंबी हो सकती है। राजीव ने कहा कि एंडलेस है ये बहस, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं कुमार गौरव आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। आखिर में एक छोटी सी लाइन में यही कहना चाहती हूं तमाम राजनीतिक दल और जो पार्टियां हैं, नेता हैं, कि आप कीजिए सियासत लेकिन तिरंगे को बख्श दीजिए, इस पर सियासत मत कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।